हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन ट्री। आज हम मैथ एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस each of the following numbers in scientific notation. Sorry. Notation. अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है 9700। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लें कि जब भी पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन इसके यहाँ पे पॉइंट है। अब जब किसी भी नंबर के अंदर पॉइंट हो और वो पॉइंट हम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लेके जाएं, मतलब बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, और अगर हम कोई पॉइंट फॉरवर्ड से बैकवर्ड लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था तो इट्स मीन इसके एंड पे पॉइंट था। जब एंड पे पॉइंट था तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.7। हमने पॉइंट कितना लेके गया, 1 2 3 लेके गए तो 10⁻3। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारे पास 4980 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके पॉइंट यहाँ कहीं पे भी नहीं है तो एंड पे। अब इसको हम आगे ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम थर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास है 96 जी, यही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो हम इसका पॉइंट भी लास्ट में है। जब कहीं नहीं है तो हम इस पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ है हमारे पास 4169। तो इस मिस्टेक 69। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। जब पॉइंट नहीं है तो एंड में पॉइंट है, फिर ये रहा पॉइंट, तो हम इसको आगे ले जाएंगे 1 2 3। तो ये बन गया 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। नेक्स्ट चलते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को सही क्लियर नज़र ना आए। रेड कर लेते हैं, बल्कि येलो कर लेते हैं। चलें, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। येलो से अच्छा आ रहा है नंबर 84000000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब इसका कहीं पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन एंड में पॉइंट है। जब हम इस एंड पॉइंट को लेके जाएंगे 1 2 3 4 आगे लेके गए तो
4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ये बात याद रखें, जब भी आप बैकवर्ड टू फॉरवर्ड पॉइंट लेके जाएंगे तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। 6 है हमारे पास 0.00643। इसको हम सॉल्व करते हैं और अब देखें, अब यहाँ पे पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे वो पावर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लेके जा रहे थे, अब पावर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड लेके जाएंगे। ये पावर लगी, अब इसको हम आगे लेके आए, वो सॉरी पावर, ये पॉइंट लगा हुआ, ये रहा पॉइंट, अब इसको आगे लेके आएंगे 1 2 3। अच्छा, जब हम आगे लेके जाएंगे ना, तो हमेशा जब भी आप पीछे से पॉइंट को आगे लेकर आए या आगे से पीछे लेके जाएं, तो हमेशा पॉइंट जहाँ लगेगा ना वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा। फर्स्ट डिजिट मतलब 1 2 3 जो डिजिट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 6 है, कोई भी 0 से बड़ा डिजिट जो होगा उसके आगे लगेगा, लेकिन फर्स्ट पे 0 के बाद जो पहला होगा। अब जैसे यहाँ पे 0 के बाद ये पहला है, तो इसमें अब यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो इसमें इस साइड पे कोई डिजिट नहीं था और यहाँ पे ये सबसे एंडिंग डिजिट था 8, तो हमने 8 के ऊपर 8 से पहले पॉइंट लगाया। तो इस तरीके से सबसे एंड वाले डिजिट से पहले पॉइंट लगाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻123 -3। चले 6 हो गया। अब हम 7 की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन। 7 है हमारा 0.0074। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा, अब इसका पॉइंट हम आगे लेके आएंगे 1 2 3 3 आगे लेके गए तो 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ चले। अच्छा 8 हो गया। अच्छा 9 वाला क्वेश्चन वो मिस्टेक है उसके अंदर, तो हम डायरेक्ट 10 पे आते हैं, 10 करते हैं। 10 है हमारे पास 27,500। सॉल्व करते हैं इसे तो अब इसमें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे है। जब हम इसको आगे ले जाएंगे 1 2 3 4 5 आगे बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लेके गए तो हम क्या लिखेंगे 2.7, ये पॉइंट है 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5। ये मैं क्लियर करके लिख दूँ। (10⁻5). इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स in ordinary form, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। चलें हमारे पास 1 है इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अब ये देखें, अब यहाँ पे पावर के अंदर दिया हुआ है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें या आप ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर लिखना है।
अब जैसे आपने पावर के अंदर कन्वर्ट किया था ऐसे ही करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है उसका। बस देखें यहाँ पे बात समझने की है कि 10⁴ जितनी पावर होगी ना, हम उससे एक डिजिट माइनस करके ज़ीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम कितने लगाएंगे, 0.00030। सॉरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो ये अगर ये मेरी मिस्टेक है, वेट मैं इसको माइनस समझा था। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम जब लिखेंगे इसको तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे 4 पावर 4 है तो हम 1 के आगे 4 ज़ीरो लगा देंगे। देन उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70,000। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। हुआ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जी, ये थोड़ी सी मुझसे माइनस और प्लस में 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, अब देखें 10 -10 पावर है, इट्स मीन आप एक डिजिट कम करके ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो कितने लगाएंगे आप, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो लगा दिए। उसके बाद फिर आप लिख देंगे 8072 जो आपकी है सही। और बस ये आपका हो गया। अच्छा, अब आप ऐसे पॉइंट लगाएंगे तो बुरा लगता है, तो एक और इसके आगे ज़ीरो लगा देंगे। ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, ये बात है, या तो अब इसको ऐसे समझ लें कि 10 की पावर -10 ये जो भी पावर होगी उतनी पावर लिखेंगे, और स्टार और आगे जो डिजिट होंगे जो हमें दिए हुए होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 8.072 तो मैंने 8072 लिख दिया। पॉइंट आगे ले गए थे हम, क्योंकि जब हम आगे लेके गए पॉइंट तो हमने पॉइंट वही एक डिजिट के बाद लगा दिया। 10 ज़ीरो लगाए, 10 -10 पावर थी तो 10 ज़ीरो लगाया, और एक ज़ीरो से पहले हमने 9 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये इस तरीके से भी होते हैं, और सिंपल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने को -10 की पावर दिख रही है तो आपने 9 ज़ीरो लगाया, और 9 ज़ीरो से पहले एक और ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, और बाकी का ऐसी डिजिट नंबर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे। सिक्स 0.018 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें, अब हम जितने 6 पावर है तो 6 ज़ीरो लगा देंगे, 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ पे समझने की बात ये है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये 3 नंबर हैं, इस 3 नंबर से ये लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल हो गए, सिंपल। तो बचे कितने हमारे पास, ये वाले 3। मैं अलग कलर से शो करवा देता हूँ। हमारे पास बचे ये वाले 3। अब इसका क्या करेंगे, अब हम देखें, ये 3 बचेंगे तो हम ये सिंपल ये नंबर लिखेंगे 6018, और इसके आगे हम ये वाले 3 ज़ीरो जो बचे हैं वो लगा देंगे। डेट्स इट, आंसर। 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। सॉल्व करते हैं इसको। 7.865 मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻8 है तो मतलब 8 ज़ीरो, 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8। देन
वही सिंपल 1 2 3 है, लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल, 3 0 कैंसिल, और 7 8 6 5, और बचे कितने 1 2 3 4 5। अब हम आगे इसके 5 0 लगा देंगे, 3 4 5, और ये हमारा हो गया आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। सॉल्व करते हैं, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -4 है, तो मैंने 1 2 3 4 4 0 लगाए, 205 लिखा, और 3 0 के बाद डॉट लगा दिया। देन ये मेरा हो गया आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 है हमारे पास 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10। 6 मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ। अच्छा जी, हमारे पास जी 6 क्वेश्चन है 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम 7.25 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर 10 है तो मतलब 10 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 जीरो आए तो ये लास्ट के 2 नंबर से 2 जीरो कैंसिल, और बाकी कितने बचे 7 2 5, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर आ गया। 7 पे चलते हैं। 7 है हमारे पास 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 4.502 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 है तो 6 0 1 2 3 4 5 6, लास्ट ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो इसका मतलब 3 0 कैंसिल, 4502, और बचे 3 0, तो हमने वो 3 0 लगा दिया, और ये हमारा आ गया आंसर। चलें 7 हो गया हमारे पास। 8 की तरफ चलते हैं। ओके, एट की तरफ चलते हैं। 8 है हमारा 2.86 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -8, सॉरी -8। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये -8 है तो इट्स मीन 8 0 लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 6 5, और मैं दूसरे कलर से आपको शो करा देता हूँ। और 8 है तो हम 7 0 के बाद डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डॉट लगा दिया हमने, और ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9 है हमारे पास 3.056 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6।
सॉल्व करेंगे इसको भी। 3.056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है तो मतलब 1 के बाद 6 ज़ीरो, लास्ट 3 से लास्ट 3 डिजिट कैंसिल, देन 3 पॉइंट नहीं लगाएंगे, केस 3056000 और ये हमारा हो गया आंसर। ओहो ये मिस्टेक हो जाती है, चलो छोड़ो, बस ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आप सबको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।